मैं डॉक्टर अंजलि तनेजा। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस के बारे में या सर्वाइकल स्टिच के बारे में। प्रेगनेंसी ठीक जा रही थी और आपको बोला कि सर्विक्स छोटा होने लगा है या खुलने लगा है और आपको एडवाइस किया गया है कि इसको स्टिच लगा लें। तो आइए समझें सर्विकलाइटिस कब रिकमेंडेड है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, इसका फायदा क्या हो सकता है और क्या और कोई ऑल्टरनेटिव है। तो सर्वाइकल सर्विकलाइटिस क्या होता है, कब लगाया जाता है, कब नहीं लगाना चाहिए, इसके क्या ऑल्टरनेट्स हैं, आइए इन सब के बारे में हम डिटेल में समझें। तो सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस से पहले हम समझते हैं कि सर्विक्स क्या होता है। यूट्रस का लोअर पार्ट का माउथ जो वजाइना में ओपन होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स ऐसा होता है, यानी इसके एक इधर वॉल होगी, एक इधर वॉल होगी और ये क्लोज्ड होते हैं और ये लंबा होता है। बट कभी कभी ये छोटा होना शुरू हो जाता है एंड डायलेट होना शुरू हो जाता है, मतलब ये ऊपर से ऐसे खुलता जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो अगर इसको हम ऐसे समझे कि एक बैग है, अगर उसका माउथ ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर जो भी सामान है वो निकल जाएगा। सिमिलरली अगर यूट्रस का माउथ ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर जो बेबी है इट कैन एंड अप विद प्रीटर्म डिलीवरी और अबॉर्शन। इसके जब भी इस तरीके की चीज डायग्नोज होती है तब आपको स्टिच का ऑप्शन दिया जाता है। हाउ डज स्टिच हेल्प्स? स्टिच उसके माउथ के आसपास लगाया जाता है और उसको क्लोज कर दिया जाता है विद एन एम टू रिड्यूस रिस्क ऑफ योर मिसकैरेज और प्रीटर्म बर्थ। तो ये डिसीजन कब लिया जाता है, किस पेशेंट को सर्विकलाइटिस के लिए कंसिडर करा जाता है? एक 16 वीक्स पर स्कैन ऑफर किया जाता है जिसमें हम अर्ली एनामली देखते हैं और साथ ही में हम सर्वाइकल लेंथ देखते हैं। सर्वाइकल लेंथ मतलब कि ये जो सर्विक्स है इसकी लंबाई कितनी है। अगर सर्विक्स स्कैन में क्लोज्ड है, उसकी लेंथ एडिक्वेट है, एडिक्वेट मतलब 28 वीक से पहले 25 मिलीमीटर से ज्यादा, तो हम कहते हैं कि सर्विक्स ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें कंसिडर करी जाती हैं जब आपको इस तरीके के डिसीजंस दिए जाते हैं। सर्विक्स जब ऊपर से हमने यूट्रस को प्रेस करके देखा तो क्या वो गिव अवे तो नहीं कर रहा, क्लिनिकली आपका सर्विक्स कैसा है, इसको देखते हुए डिसीजंस लिए जाते हैं। तो स्टिच लगाने की सलाह आपको 3 केसेस में दी जा सकती है। वन इज हिस्ट्री बेस्ड, मतलब आपकी कोई हिस्ट्री है जिसमें पहले पेनलेस आपको पेन ही नहीं हुआ और अचानक से मिड ट्राइमेस्टर में यानी 14 से 24 हफ्ते 26 हफ्ते के बीच में आप अबॉर्ट हो गए। इसमें ड्यूरेशन ऑफ लेबर बहुत छोटी रहती है और जनरली अबॉर्शन तुरंत से हो जाता है कि मैं एक दिन पहले बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक पानी छूटा और अबॉर्शन हो गया। दिस इज हिस्ट्री बेस्ड। सेकेंड इज सर्वाइकल लेंथ मॉनिटरिंग बेस्ड, जिसके बारे में हमने अभी बात करी। जब सर्विक्स 25 मिलीमीटर से छोटा हो जाए एट लेस देन 28 वीक्स। यहाँ पर हमें ये बात भी याद रखनी जरूरी है कि जब हम सर्वाइकल लेंथ की बात कर रहे हैं तो सर्वाइकल लेंथ टीवीएस पर देखी जानी चाहिए। टीवीएस यानी इंटरनल अल्ट्रासाउंड। इंटरनल अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होते हैं, इनसे मत घबराइए। जब हम पेट के अल्ट्रासाउंड से सर्वाइकल लेंथ देखते हैं तो डिपेंडिंग ऑन उस टाइम आपका यूरिनरी ब्लैडर कितना फुल है वो लेंथ वेरी कर सकती है, तो इट मे गिव एन इनएक्यूरेट असेसमेंट। इसलिए जरूरी है कि एक टीवीएस 16 वीक्स पर या लेवल 2 के साथ करके सर्विक्स को देखा जाए। सो वन इज हिस्ट्री बेस्ड सर्विकलाइटिस, सेकेंड इज अल्ट्रासाउंड बेस्ड। अगर अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग में यूट्रस का माउथ यानी सर्विक्स खुलता हुआ दिख रहा है या लेंथ कम हो रही है तो आपको सर्विकलाइटिस का सजेशन दिया जा सकता है। थर्ड इज इमरजेंसी सर्विकलाइटिस। इमरजेंसी सर्विकलाइटिस मतलब जब आप डॉक्टर के पास पहुंचे तब आप ऑलरेडी डायलेटेड थे, बच्चेदानी का मुंह ऑलरेडी थोड़ा खुल चुका था, बच्चे का जो बैग होता है, सैक जिसे हम कहते हैं, वो बल्ज कर रहा था। ऐसे में इमरजेंसी में सर्विकलाइटिस किया जाता है। सो नाउ क्या सर्विकलाइटिस सबके लिए है? हिस्ट्री बेस में आपको सर्विकलाइटिस का सजेशन दिया जाता है। अगर केवल अल्ट्रासाउंड पे फाइंडिंग आ रही है और कोई हिस्ट्री नहीं है तो आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कि आपको प्रोजेस्टेरॉन्स जो कि रिलैक्सिंग हार्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी में जो यूट्रस को शांत रखते हैं उसका ऑप्शन दिया जा सकता है। समटाइम्स आफ्टर डिस्कशन बिटवीन यू एंड योर डॉक्टर यू मे चूज कि हम सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे, यानी हम रिपीटेड स्कैन्स करेंगे टू सी कि सर्विक्स और छोटा तो नहीं हो रहा, एंड अगर उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि हमें स्टिच लगाना है। एज ए इमरजेंसी मेजर वो सर्विकलाइटिस किया जा रहा है ताकि होपफुली आपका मिसकैरेज प्रिवेंट किया जा सके।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि कब करना चाहिए, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिस पे करना चाहिए। सो इफ इट्स अ हिस्ट्री बेस्ड सर्कुलज, कॉमनली टीवी जो हमारा 12 वीक्स वाला स्कैन होता है NT-NB, एंड उस टाइम पर हम डुअल मार्कर या फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्वाड जो भी टेस्ट करा रहे हैं, एक बार हमने चेक कर लिया कि बेबी ठीक है, उसके बाद उसको प्लान कर लिया जाता है, दैट इज समवेयर अराउंड 14 to 16 वीक्स। अगर अल्ट्रासाउंड बेस्ड है तो जब अल्ट्रासाउंड पे फाइंडिंग आई 16-20 वीक्स, तब ये प्लान किया जाता है। इमरजेंसी मतलब आप जब भी इमरजेंसी में आए। नेक्स्ट आता है कि कैसे किया जाता है। ये एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है और इसके लिए आपको एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर आपको ओटी लेके जाया जाता है। तो ओटी जब भी कोई पेशेंट जाता है तो देयर आर सर्टेन प्री ऑप इंस्ट्रक्शंस दैट हैव टू बी फॉलोड। आपको एनेस्थेटिस्ट एग्जामिन करते हैं सो दैट यू डोंट हैव एनी रिस्क फ्रॉम एनेस्थीसिया, एंड आफ्टर PAC is done, which is pre-anesthesia checkup, and following OT protocols, you are taken inside the OT after informed consents. OT में आपको बेहोशी दी जाती है एंड टाँका दो तरीके से लगाया जा सकता है, एक विजाइनली और एक एब्डोमिनली। विजाइनल टाँका जो कि ज्यादा कॉमन है, इसी का कॉमन नाम मैकडॉनल्ड एनसेफेलस आर्च या कुछ और नाम भी हो सकते हैं, पर कॉमनली जो यूज किया जाता है वो मैकडॉनल्ड्स टेक्निक होती है। इसमें एक पर्स स्ट्रिंग जैसा सूचर लगाया जाता है आपके सर्विक्स के बाद। पर्स स्ट्रिंग मतलब ये अगर सर्विक्स है, इसके आसपास हमने ऐसे धागा लगा दिया और उसको हमने स्ट्रेच किया तो ये क्लोज हो गया। तो इसको एज हाई एज पॉसिबल प्लेस किया जाता है और आपके आगे जो बाथरूम की थैली है उसको इंजरी ना हो, बच्चे को इंजरी ना हो, इसके लिए प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। इसके बाद आप अपने रूम में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। यू मे नीड एन ऑब्जर्वेशन पीरियड ऑफ 24 आवर्स आफ्टर विच यू आर डिस्चार्ज। एब्डोमिनल सर्कुलज प्रेगनेंसी में भी किया जा सकता है और जब आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, यानी इंटर प्रेग्नेंट इंटरवल में भी किया जा सकता है। ये सर्कुलज जनरली लैप्रोस्कोपिक होता है। इसमें पेट में दूरबीन या लैप्रोस्कोप डाला जाता है और अगर ये यूट्रस है तो यूट्रस के माउथ के बाहर से एक स्टिच या टेप डाली जाती है विच इज टाइड एंड देन इट इज टाइटन फ्रॉम द आउटसाइड। तो एब्डोमिनल सर्कुलज जनरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बट इट नीड्स एक्सपर्टीज एंड मे बी स्लाइटली मोर कॉस्टलियर ऑल्सो। सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? कॉम्प्लिकेशंस में आपको ब्लीडिंग हो सकती है, सर्विक्स क्योंकि इस टाइम में बहुत सॉफ्ट होता है वो इंजर हो सकता है, टीयर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। जो स्टिच हम ले रहे हैं वो कई बार बच्चे के बैक के आर पार होकर लीकिंग करा सकता है या स्टिच की वजह से भी आप लेबर में जाकर अबॉर्ट हो सकते हैं। इसीलिए स्टिच लगाने का डिसीजन इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए और ये एक इंडिविजुअलाइज डिसीजन है जिसके फायदे नुकसान ऑल्टरनेट समझ कर ही आप ये डिसीजन लें। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर पेशेंट ऑलरेडी एक्टिव इन्फेक्शन लेकर आया है या ब्लीड कर रहा है या लेबर एस्टेब्लिश हो चुकी है, मतलब एक स्टेज के आगे हम पेशेंट लेबर में ऑलरेडी जा चुका है, तो वो एप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं है इसलिए सर्कुलज के लिए। इसीलिए इंडिविजुअल क्लिनिकल असेसमेंट हर पेशेंट की बहुत जरूरी है। इमरजेंसी सर्कुलज सिलेक्टेड केसेस में ही पॉसिबल है। हर केस जो कि सर्विक्स डायलेट हो चुका है और पेन आ रही है उसमें इमरजेंसी सर्कुलज करना ठीक नहीं है। ऑल्सो इमरजेंसी सर्कुलज का सक्सेस रेट थोड़ा रूटीन सर्कुलज से कम होता है। कई बार ऐसे केसेस में एब्डोमिनल सर्कुलज बेटर समझा जाता है। इसके अलावा एब्डोमिनल सर्कुलज कब कंसिडर कर सकते हैं? अगर आपका पहले विजाइनल सर्कुलज हुआ था और वो फेल हो गया, बिकॉज एज वी सेड एब्डोमिनल सर्कुलज इज मच मोर स्ट्रॉन्गर। दूसरा, एब्डोमिनल सर्कुलज हमेशा के लिए होता है, तो आपको अगर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं और आपने प्रेगनेंसी से पहले ही इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल में या फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान एब्डोमिनल सर्कुलज कराया है, तो को दोबारा अगली प्रेगनेंसी में फिर से कराने की जरूरत नहीं होती है। ऑल्सो विद एब्डोमिनल सर्कुलज डिलीवरी केवल सिजेरियन से ही होती है। सो वी हैव डिस्कस कब करना चाहिए, कैसे होता है और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, ऑल्टरनेट्स क्या होते हैं। तो टेक होम मैसेज इस वीडियो से जो आपको चीजें याद रखनी है, सर्वाइकल सर्कुलज एक सर्वाइकल स्टिच है जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में प्रीटर्म बर्थ या सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन को रिस्क को कम करने के लिए लगाया जाता है। ये प्रोसीजर सिलेक्टेड केसेस में किया जाता है और ये प्रोसीजर की अपनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसलिए डिस्कस करके ही स्टिच लगवाएं। हर शॉर्ट सर्विक्स को स्टिच की जरूरत
नहीं होती है। स्टिच का फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपकी हिस्ट्री, आपका रिस्पॉन्स टू अदर मेडिसिन, आप ऑलरेडी एडवांस लेबर में तो नहीं है, ये सब फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। स्टिच वेजाइनली लग सकता है या पेट से लग सकता है। वेजाइनल इज मोर कॉमन, एब्डोमिनल इज मच मोर स्ट्रॉन्गर। सो सर्कलाज का डिसीजन इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए बेस्ड ऑन आपका जेस्टेशनल एज क्या है, आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी हिस्ट्री क्या है, सर्वाइकल फाइंडिंग्स क्या है, आप ऑलरेडी लेबर में तो नहीं है, कोई एक्टिव इन्फेक्शन तो नहीं है, बेबी कैसा है। सो होपफुली अब आपके सर्वाइकल सर्कलाज के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे एंड होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू।